इट्स अ शुभमन गिल एरा भाई, जिस तरह सनी देओल का एक डायलॉग था भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह भाई शुभमन गिल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, हाईएस्ट में हाईएस्ट डेब्यू का रन हाईएस्ट बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, डेविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट रन्स में दुनिया में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उसमें 9th नंबर पर आ चुके हैं। मतलब के शुभमन गिल इस टाइम क्रिकेट में डोमिनेंसी कर रहे हैं और गिल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। कैप्टनसी 600 तो अकेले ने काटा कैप्टनसी के साथ बॉलर से, लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से पहले 430 स्कोर एक इनिंग्स में, ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के लिए कह लें कि इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को मैच देके अपनी इज्जत बचा ले, मैच तो पहले नहीं बचा पा रहे। शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है, इतना अच्छा खेला कि 400 प्लस उसने एक ही मैच में कर दिया है। लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। इन्होंने ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी किंग को भी खिलाना है, मैंने कंटर के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉब्जी किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। और शुभमन गिल को देखो भाई कितने का घंटे सिर्फ शुभमन गिल नहीं, जायसवाल की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, भाई जडेजा की बात कर ले, ऋषभ पंत की बात कर ले, हर बंदे ने ऐसे सालों गोरों को जलील करके रख दिया है। उधर अंडर 19 की बात कर ले, सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा जो है वो जलील कर रहा है। उधर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात कर ले, वो स्मृति मंदाना जो है वो सेंचुरी प्लस स्कोर कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब इंग्लैंड कितना जलील होना है, कितने घंटे घंटे जिम्बू 10 साल हो गया तूने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके कोई 100 नहीं मारा। जिम्बू घंटे के किंग और शुभमन गिल को देख ले, किसको बोला जाता था कि शीना कंट्री में और 100 नहीं है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में 100 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 200 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 100 मार दिया। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। ये जब मैंने इतनी खामोशी से करो कामयाबी शोर मचाए। इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है, क्योंकि ये चैलेंजिंग। मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ। शुभमन गिल, सब कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है यू नो ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। इनका माइंडसेट बहुत जबरदस्त कि कप्तान ने लीड करना है, उसने आज भी लीड किया है। मैंने विराट कोहली को भी इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने विराट कोहली को इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने सचिन तेंदुलकर को इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने कुमार संगकारा को इंग्लैंड में खेलते देखा, मैंने महिला जयवर्धने को इंग्लैंड में खेलते देखा। एशियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। मैंने एशिया का हर बेहतरीन बैट्समैन इंग्लैंड में रेड बॉल में खेलते देखा है। सॉरी टू से, शुभमन गिल जिस तरह 25 साल की उम्र में और कप्तानी का प्रेशर लेके खेल गया ना, ये बड़ों के ख्वाब और ड्रीम होते हैं कि इंग्लैंड में जाके 100 मिल जाए ना, सिर्फ 100, ताकि कल को जब कैरियर खत्म हो तो कम से कम बता दे कि इंग्लैंड में जाके 100 मारा था। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा। इंग्लैंड समझ रहा था कि जिस तरह पहले मैच में काबू करा, हम इंडिया को दोबारा काबू कर लेंगे। तो एवरीडेज और संडे मेरे भाइयों, शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगा दिया है। जी हां, 269 रन उन्होंने पहली पारी में बनाए थे और अब दूसरी पारी में 161 रन बनाए हैं, जिसकी बदौलत इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है इंग्लैंड के लिए वो 608 रन का था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड के इस वक्त 3 विकेट गिर चुके हैं और शुभमन गिल पहले ऐसे इंडियन कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। जी हां, 269 रन और 161 रन। इससे पहले केवल सुनील गावस्कर ही थे जिन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था और दूसरी पारी में 220 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज आज तक ऐसा नहीं कर पाया था, उसके बाद केवल शुभमन गिल ने किया है। और जो लोग कहते थे ना, जो पाकिस्तानी कहते थे कि सेना देशों में आज तक शुभमन गिल का एक भी शतक नहीं है, उन्होंने 2 मैचों में ही लगातार 3 शतक लगा दिए हैं और बता दिया कि उनसे बड़ा बल्लेबाज, उनसे बड़ा कप्तान इस वक्त कोई नहीं है। जैसे ही उन्हें कप्तानी मिली है, उनका एक अलग ही रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है। वेल डन शुभमन गिल, आपने जो कारनामा कर दिया है आज तक कोई भी भारतीय कप्तान नहीं कर पाया था और आप
आपको सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की श्रेणी में रखकर देखा जा रहा है और आपने गावस्कर के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। तो एक महान बल्लेबाज, एक महान कप्तान के रूप में आप लगातार उभरते हुए जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। और 15-20 साल आराम से आप एज ए कैप्टन इंडिया के रह सकते हैं। तो जो इंडिया का फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है आपकी कप्तानी में। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरह से इस मैच पर पकड़ बना चुके हैं और 1-1 की सीरीज बराबरी अब होने ही वाली है। हालांकि पहला मैच भी हम जीत रहे थे, लेकिन उसे जीतते जीतते हार गए थे। लेकिन सेकंड मैच में इंडिया ने एक बार भी इंग्लैंड को मैच में आने ही नहीं दिया। एक समय लग रहा था कि इंग्लैंड की एक जोड़ी लगातार की 600 रन बना देगी, लेकिन जैसे ही उनके विकेट गिरते हैं लगातार 3 जो बैट्समैन होते हैं उनके 0 पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद इंडियन बॉलर्स उन्हें वापस नहीं आने देते। और इंडियन बैट्समैन में शुभमन गिल, भाई क्या बंदा है ये। और रविंद्र जडेजा को भी हम नहीं भूल सकते, दोनों ही पारी में बहुत ही शानदार बैटिंग की है उन्होंने भी और बता दिया है कि अभी भी वो सबसे बेटर ऑलराउंडर की श्रेणी में इंडिया के लिए है। तो आपको कैसी लगी शुभमन गिल की कप्तानी, शुभमन गिल की बैटिंग और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स, आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज, और वीडियो में आगे बने रहें। बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। सही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं। बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। गिरने वाला मैं हूं ना, और बहुत बहुत बढ़िया बैटिंग करी और 2 छक्के लगाए उसने, टॉप क्लास। ही इज फिजिकली वेरी फिट, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। तो ये एक उसने इनिंग बहुत बड़ी खेली है, इतना बड़ी इनिंग पहले कभी किसी ने नहीं खेली, कि 200 ही कर दिया हो। देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। तमाम हेटर्स जो कह रहे थे शुभमन गिल अच्छा कैप्टन नहीं है, भाई उन सबको चुप करवा के उस बंदे ने बता दिया कि जब गिल चलेगा तो फिर कोई नहीं चलेगा। उसने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो प्लेयर बन गया जिसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर 200 मारा हुआ 25 साल की उम्र के अंदर। जिस प्लेयर शुभमन गिल को मैंने हमेशा बाबर आजम से नीचे रेट किया है। और आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। बहुत बड़ी इनिंग है, तो लेकिन देखें जो आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट जो भी खेलेगा, चाहे वो मेरे ख्याल आउट भी हो जाए जल्दी, लेकिन अगर वो जब शुरू होगा ना वो लंबी इनिंग खेलेगा। शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखिए आप, बिल्कुल आप ये देखिए, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है। ठीक है ना, अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, देखें बैटिंग साइड पे आए तो स्कोर मारते हैं, कैप्टनसी करें तो पूरी टीम को जिता देते हैं। लेकिन जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा। इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या 2 प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह से मैच को अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने चलाया, जहां पर उनको लगा कि अभी थोड़ा रन्स बनाना तो मुश्किल है, वहां पर वो अच्छी गेंदों को उनकी इज्जत करते रहे, बॉलर्स की इज्जत करते, लेकिन जैसे जैसे सेट होते चले गए हैं तो उसके बाद आप देखें कि बड़े ही शानदार अंदाज में ग्राउंड के अतराफ में हर तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। एज ए कैप्टन अपने कैरियर की पहली टेस्ट सीरीज खेलने वाले शुभमन गिल ने वो तारीख रकम कर दी है जो कि इससे पहले ना ही तेंदुलकर, ना ही वेव रिचर्ड, ना ही डॉन ब्रैडमैन और इस तरह के कई और अजीम बैट्समैन वो कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके थे जो कि शुभमन